जापानी गुरु भक्तों की कहानी के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जापान में 2 से 3 हजार लोगों को जैन धर्म से जोड़ लिया है। प्रणाम। उपदान तप वीडियो सीरीज की 6th वीडियो में हम लोग जानेंगे उपदान के दौरान गुरु भगवंतों के हमारे ऊपर उपकारों के बारे में, गुरु भगवंतों के ऋण के बारे में। साथ ही में हम लोग जापानी गुरु भक्त जो कि उपदान में पधारे थे और वे अपने गुरु के समर्पण के प्रति जापान में स्वर्ण का गुरु मंदिर भी बना रहे हैं, उनकी कहानी के बारे में भी जानेंगे। तो बात है 6 जनवरी 2025 की, जिस दिन विश्व पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब का 198वां जन्म एवं स्वर्गारोहण दिवस था। उपदान की सुबह की नंदी क्रिया होने के बाद गुरुदेव का भव्य वरघोड़ा निकला। इस वरघोड़े में 2000 से भी ज्यादा पोषक के आराधक थे, जिसके बाद प्रवचन के समय पर गुरु गुणानुवाद सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी महात्माओं ने गुरु भगवंत के प्रति अपने भावों को प्रकट किया। ऐसे तो पूरी यशस्वी पाठ परंपरा का ही हमारे ऊपर खूब उपकार है, लेकिन परम पूज्य राष्ट्र संत श्रीमद विजय जयंत सेन सुरीश्वर जी महाराज साहब के सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी कई लोग जो कि जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन उन्हें जैन धर्म का बोध कराया और वे भी आज जैन बन चुके हैं। अनार्य देश जापान, जहाँ पर धर्म बिल्कुल भी है ही नहीं, वहाँ के लोग एक बार टूरिस्ट की तरह आए थे और जोधपुर में उनका गुरुदेव श्रीमद विजय जयंत सेन सुरीश्वर जी महाराज साहब से मिलना हुआ। कुछ कर्म सत्ता के कारण उन्हें जन्म से तो जैन धर्म नहीं मिला, लेकिन गुरुदेव से मिलने के बाद उन्हें जैन धर्म का बोध हुआ और उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए हिंदी को सीखा, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करे और नवकार महामंत्र पर अपनी श्रद्धा जगाई। और आज आदरणीय तुलसी बेन, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने 2 से 3 हजार लोगों को जापान के अंदर जैन धर्म से जोड़ लिया है और वे अपने गुरु भगवंत को समर्पित करते हुए जापान में एक स्वर्ण का गुरु मंदिर भी बना रहे हैं। सभी उपदान तप के आराधकों ने सामूहिक गुरु भगवंत को 36 खमास्मरण और 36 प्रदक्षिणा भी दी। पूरे उपदान के दौरान हमारे ऊपर परम उपकार वर्तमान गच्छाधिपति हृदय सम्राट श्रीमद विजय नित्यसेन सुरीश्वर जी महाराज साहब का भी खूब रहा है। उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहे चाहे ना रहे, वे हमेशा ही हमें उपदान के दौरान दोनों ही वक्त की नंदी क्रिया में अपनी निष्ठा अवश्य से ही प्रदान करते थे और वे वाचना के दौरान अपने मुख से हमें सूत्रों का अधिकार तो देते ही थे, लेकिन 1-1 हजार व्यक्ति के एक के मस्तक पर वे वासक्षेप कर आशीर्वाद भी देते थे। और पूरे उपदान के दौरान परम पूज्य निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब के भी हमारे ऊपर खूब उपकार रहे हैं। उन्होंने पूरे उपदान के दौरान ही हमें 1-2 घंटे नहीं बल्कि दिन में 4-4 घंटों तक जिनवाणी का श्रवण करवाया, जिससे हम हमारी आत्मा का कल्याण सिद्ध गति की ओर कर सकें। उपदान के दौरान सब तरफ सर्ववृत्ति संयम का ही माहौल था, इसलिए उपदान में 108 से भी ज्यादा केशलोच हुए और 108 से भी ज्यादा आराधकों का केशलोच परम पूज्य मुनिराज श्री निर्भय रत्न विजय जी महाराज साहब ने किया और उनके भी केशलोच के दौरान खूब उपकार रहे हैं। ऐसे तो कई गुरु भगवंत के भी उपकार हमारे ऊपर रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। वितराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी करने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।